ऋषभ पंत को आप 10 साल के बाद महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के साथ खड़ा देखेंगे। संजीव गोयनका ने कहा था जब ऋषभ पंत को उन्होंने 27 करोड़ में अपने साथ शामिल किया था, कहा था अगले 10 साल ऋषभ पंत के, अगले 10 साल वो कहीं जाने वाले नहीं है। पूरी तरीके से भरोसा दिखाया था, 27 करोड़ का बजट वहां पर उन्होंने दे दिया था ऋषभ पंत को। लेकिन अब हाल ये है कि लखनऊ की टीम बाहर हो गई टूर्नामेंट से। हैदराबाद से मुकाबला था, उस मुकाबले को हार के बाद लखनऊ की एग्जिट पक्की हो गई। ऋषभ पंत के लिए भुला देने जैसा सीजन रहा है। 27 करोड़ रुपए मिलने के बाद पूरे सीजन में बल्लेबाज स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है। ऋषभ पंत के आप आंकड़े देखिए, इन सारे आप आंकड़ों में देखेंगे तो आपको सिर्फ एक बड़ी यानी एक अर्धशतकीय पारी वहां पर नजर आती है। इसके अलावा पूरी तरीके से ऋषभ पंत पूरे सीजन में फ्लॉप है। और हैदराबाद के खिलाफ तो मैच के बाद जब सामने आए तो ऋषभ पंत ऐसा लॉजिक देते हैं कि भाई साहब आदमी सर पकड़ लेगा। जी हाँ, हार के बाद कप्तान जो लॉजिक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब कई खिलाड़ी जो इंजर्ड हैं जिनके चलते हम अच्छा नहीं खेल पाए। अरे भाई, टीम अच्छा नहीं खेली वो बात हम अलग कर रहे हैं, आप भी अच्छा नहीं खेले। ऋषभ पंत को भी इस बात को मानना पड़ेगा कि भाई उनका बल्ला खुद नहीं चल रहा है, किस तरीके से खिलाड़ियों से प्रदर्शन करवाएंगे वो। 27 करोड़ रुपए मिलने के बाद एक खिलाड़ी का बल्ला ना चलना उनके टीम के ओनर के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग है भाई, आप खुद जान सकते हैं। संजीव गोयनका के रिएक्शन दबे छुपे कहीं ना कहीं काफी कुछ बताते रहते हैं कि भाई जो भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी कि भाई ये खिलाड़ी अगले 10 साल बाद रोहित और धोनी की कैटेगरी में आएगा, वो तो इसी सीजन नहीं चला, पूरी तरीके से फ्लॉप है। और ऊपर से एक्सक्यूज ऐसा दे रहे हैं ऋषभ पंत की, भाई क्या बताएं। ऋषभ पंत ने मैच के बाद क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। ऋषभ पंत ने हार के बाद कहा है, हमें पता था चोटों के कारण हमें कुछ कमियों को पूरा करना होगा। एक टीम के रूप में हमने इस बारे में बात नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य था। जिस तरह से हमने ऑक्शन की योजना बनाई थी, अगर हमारे पास वही गेंदबाजी होती तो कहानी अलग होती। कभी कभी चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं, कभी कभी नहीं। ऋषभ पंत ने आगे कहा कि हम जिस तरह से खेलें उस पर हमें गर्व है और हम सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने होंगे। हमारे पास मजबूत बल्लेबाजी क्षमता है। गेंदबाजी के लिए भी कई बार ऐसा हुआ कि जब वो अच्छे क्षेत्रों में गेंदबाजी कर रहे थे, हमें इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। यानी ऋषभ पंत कह रहे हैं कि भाई बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, गेंदबाजी हमें उस तरीके की नहीं मिल पाई, इस कारण हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। गेंदबाजी आपको कौन सी नहीं मिली भाई? मयंक यादव नहीं मिले आपको क्या? मयंक यादव आपको टूर्नामेंट जिताने वाले थे, आकाशदीप जिताने वाले थे। जो गेंदबाज है देखिए, उनके दम पर ही आप मुकाबला जीत सकते हैं। जो आपको 11 खिलाड़ी दिए गए हैं उन्हीं पर भरोसा करना होगा, जो नहीं है उसका यहाँ पर आप रोना नहीं रो सकते। ऋषभ पंत को भी ये बात समझनी होगी, खुद का प्रदर्शन नहीं हुआ है, किस तरीके से कह रहे हैं कि साहब गेंदबाजी के कारण टूर्नामेंट हार गए। पूरी तरीके से प्रदर्शन फ्लॉप रहा है। संजीव गोयनका भी निराश जरूर होंगे, जितना बड़ा अमाउंट उन्होंने लगाया है ऋषभ पंत के ऊपर। अगले सीजन में देखना होगा भाई ये 27 करोड़ का खिलाड़ी क्या करता है, क्योंकि ऋषभ पंत के ऊपर इस सीजन में यह भी दबाव था कि अगर अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर होता, अच्छा बल्लेबाजी, अच्छा खेल दिखाते, भारतीय टीम के कप्तानी के भी दावेदार हो सकते थे। लेकिन जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस गिरा है, सहवाग जैसे कई दिग्गज भी यहाँ तक कह चुके हैं कि भैया किसी ने कहा कीपिंग छोड़ दीजिए, किसी ने कहा कप्तानी छोड़ दीजिए ताकि आप नॉर्मल बल्लेबाजी कीजिए। तो अब देखना होगा फॉर्म में वापसी कैसे होती है। इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैच है, क्या वहां से ऋषभ पंत अपना रिदम, अपनी लय को वापस पा पाते हैं? क्या वो मोटिवेशन वापस आता है, या फिर ऋषभ पंत के लिए चीजें और मुश्किल होती चली जाएंगी 27 करोड़ रुपए में बिकने के बाद?